कभी कभी सच वो नहीं होता जो आंखें देखती हैं। कभी कभी वो साए में छिपा होता है जो सिर्फ दिल की धड़कन सुनता है। ये कहानी भी एक ऐसे ही परिवार की है जहां रिश्ता तो हर तरफ से जुड़ा था पर दिल से नहीं। जहां प्यार धोखा बन गया और खून एक साजिश का हिस्सा। पति की मौत हुई, शक साली पर गया, लेकिन जब परतें खुली तो सामने ऐसा सच आया जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। तो दोस्तों, क्या है पूरी कहानी जानेंगे इसी वीडियो में। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली के पॉश इलाके साकेत में एक आलीशान बंगला था, जहां रात के सन्नाटे को सिर्फ स्ट्रीट लाइट की टिमटिमाहट और दूर कहीं कुत्ते भौंकने की आवाज़ ही तोड़ती थी। रात के करीब 2 बजे जब दुनिया नींद में डूबी थी, उस बंगले में एक चीख गूंजी। यह चीख सिर्फ एक दर्द की नहीं, बल्कि एक ऐसी साजिश को उजागर करने वाली थी जो प्यार, धोखे और बदले की आग में जल रही थी। यह कहानी है विवेक शर्मा की, जिनकी मौत ने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ा बल्कि कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। सवाल ये नहीं था कातिल कौन था, सवाल ये था आखिर विवेक मरा क्यों। विवेक 38 साल का एक कामयाब बिजनेसमैन, जिसकी हंसी और रुतबा हर किसी को अपनी ओर खींचता था। विवेक दिल्ली के सर्किल में उसका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं था। उसकी कंपनी शर्मा इंटरप्राइजेज रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी थी। विवेक का व्यक्तित्व आकर्षक था। उसकी गहरी आवाज़, आत्मविश्वास भरी मुस्कान और हर किसी से उसका दोस्ताना व्यवहार उसे खास बनाता था। लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा था जो उसकी चमक के पीछे छुपा था। वो एक ऐसा इंसान था जो अपने रिश्तों को संभालने में उलझ गया था। निहारिका 34 साल, विवेक की पत्नी, खूबसूरत और समझदार। एक समय वो जानी मानी इंटीरियर डिजाइनर थी, लेकिन शादी के बाद उसने अपने करियर को छोड़कर परिवार को संभाला। निहारिका का प्यार विवेक के लिए बेपनाह था, लेकिन उसकी आंखों में अक्सर एक अनकहा दर्द छलकता था। वो अपने पति की हर बात पर भरोसा करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने आसपास के रिश्तों पर शक होने लगा था। उसकी ज़िंदगी का मकसद विवेक और उसका घर था, लेकिन क्या वो सचमुच इतनी मासूम थी जितनी वो दिखती थी। शिवानी 34 साल की निहारिका की छोटी बहन थी। कॉलेज स्टूडेंट, उसकी मासूमियत और चुलबुलापन हर किसी को पसंद था, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक तूफान छिपा था। विवेक और निहारिका की शादी के बाद वो उसके साथ रहने आई थी। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वो घर में नई ऊर्जा लाई थी, लेकिन उसका आकर्षण विवेक की ओर बढ़ता गया। क्या वो सिर्फ एक मासूम बहन थी या उसकी नीयत में कुछ और था। प्रिया 35 साल, निहारिका की कॉलेज फ्रेंड, एक एनजीओ में काम करने वाली सौम्य स्वभाव की महिला जो अपनी सादगी के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा था जो उसे विवेक के करीब ले गया। प्रिया का अतीत और उसका विवेक से रिश्ता इस कहानी को और भी उलझा देता है। क्या वो सिर्फ एक दोस्त थी या उसकी मंशा कुछ और थी। रात के करीब 2 बजे साकेत का वो आलीशान बंगला सन्नाटे में डूबा था। अचानक एक चीख ने रात की खामोशी को तोड़ा। ड्राइंग रूम में विवेक की लाश पड़ी थी। उसका गला चाकू से कटा था और खून की एक पतली धार सोफे तक जा रही थी। निहारिका कमरे में चीख रही थी, किसने किया ये? सब कुछ छिन गया। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था, लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जो सुनने वाले को शक पैदा करता था। शिवानी पास ही खड़ी थी। उसका चेहरा शांत था, न कोई आंसू, न कोई सिकन। सरिता नौकरानी दरवाजे के पास खड़ी कांप रही थी। रघु ड्राइवर बाहर गाड़ी के पास था, लेकिन उसकी नज़रें बंगले की ओर थी। पड़ोसियों ने चीख पुकार सुनकर पुलिस को फ़ोन किया और कुछ ही देर में इंस्पेक्टर राघव यादव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। इंस्पेक्टर साहब ने कमरे का मुआयना शुरू किया। फर्श पर खून, सोफे पर खून की धार और एक पेंटिंग के पीछे छिपे खून की चींटे कोई सबूत मिटाना चाह रहा था। उन्होंने अपनी टीम से कहा, दरवाज़ा अंदर से बंद था, कोई ज़बरदस्ती घुसने का निशान नहीं, ये काम किसी अपने का है। उनकी नज़र शिवानी पर गई। उसकी पीठ पर हल्के खून के निशान थे। ये कैसे लगे? इंस्पेक्टर साहब ने शिवानी से पूछा। मैं दीदी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर भागते हुए आई थी और गिर गई थी, शिवानी ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज़ में हल्का कंपन था। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, गिरने से खून पीठ पर नहीं लगता। शिवानी चुप हो गई। इंस्पेक्टर साहब ने निहारिका से पूछा, आपने चीख किसकी सुनी थी? मैं अपने कमरे में थी, अचानक चीख सुनी और भाग कर आई, निहारिका ने कहा, लेकिन उसकी आंखें बार बार शिवानी की ओर देखे जा रही थी। घर में उस रात 4 लोग थे, विवेक, निहारिका,
शिवानी और सरिता। रघु बाहर गाड़ी में था। विवेक और निहारिका पति पत्नी थे। शिवानी निहारिका की छोटी बहन थी और सरिता घर की नौकरानी थी जो पिछले 5 साल से उसके साथ ही थी। प्रिया निहारिका की दोस्त उस रात वहां नहीं थी, लेकिन उसका नाम बार बार सामने आ रहा था। विवेक और निहारिका की शादी को 2 साल हुए थे। शुरुआत में उनका रिश्ता परफेक्ट था, लेकिन धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। शिवानी के आने के बाद निहारिका को लगने लगा कि उसकी छोटी बहन और उसके पति के बीच कुछ गलत हो रहा है। प्रिया, जो अक्सर घर आती थी, विवेक के साथ कुछ ज़्यादा ही समय बिताने लगी थी, जिससे निहारिका उससे असुरक्षित महसूस करने लगी थी। 2 साल पहले जब शिवानी उसके साथ आई, वो एक चुलबुली कॉलेज स्टूडेंट थी, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वो विवेक के साथ ज़्यादा समय बिताने लगी, कभी चाय देने के बहाने तो कभी देर रात तक बातें। निहारिका को यह सब खटकने लगा। एक रात उसने शिवानी को विवेक के साथ हंसी मजाक करते हुए देखा। गुस्से में उसने शिवानी को टोका, ये मेरी हद है, इसे पार मत करना। शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी आप ज़्यादा सोचती हैं। लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो निहारिका को शक दिलाता था। विवेक भी इस तनाव को भांप रहा था। उसने शिवानी से दूरी बनानी शुरू की, लेकिन शिवानी का आकर्षक अब जुनून बन चुका था। एक दोस्त की पार्टी में शराब के नशे में दोनों ने एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि रात ने उन्हें एक गलती की ओर ढकेल दिया। जब सुबह होश आया तो विवेक ने साफ कहा, यह गलत था शिवानी, मैं निहारिका का पति हूँ। लेकिन शिवानी ने जवाब दिया, तुम अगर मुझे छोड़ोगे तो मैं सबको बता दूंगी। विवेक डर गया। उसने शिवानी को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो अब एक दलदल में फंस चुका था। प्रिया कुछ महीनों पहले निहारिका के जरिए विवेक से मिली थी। वो एक एनजीओ में काम करती थी और अपनी सादगी के लिए जानी जाती थी, लेकिन विवेक के साथ उसकी भी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। एक रात विवेक ने उसे डिनर पर बुलाया। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, उसने कहा। शिवानी ने दोनों को साथ जाते हुए देखा और उसे गुस्सा आया। उसे लगा विवेक उससे दूर जा रहा है। उस रात वो अपने कमरे में देर रात तक रोती रही। अगले दिन से उसने विवेक से बात करना बंद कर दिया। प्रिया ने बाद में इंस्पेक्टर साहब को बताया कि उसे विवेक से प्यार हो गया था, लेकिन विवेक उसे साफ साफ इनकार कर दिया था। एक ईमेल में उसने लिखा था, जो कुछ भी कह रही हो वह गलत है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मेरी बीवी को पता चल जाएगा। निहारिका को विवेक और शिवानी के बीच बढ़ती नज़दीकियों का शक था। उसने एक रात विवेक को इस बारे में बात की थी, लेकिन विवेक ने इनकार कर दिया था। तुम पागल हो रही हो निहारिका, वो तुम्हारी बहन है, उसने कहा। लेकिन निहारिका का मन नहीं माना। उसने प्रिया को अपने शक के बारे में बताया और प्रिया ने उसे उकसाया कि वो विवेक को सबक सिखाए। इंस्पेक्टर साहब ने जांच शुरू की। सबसे पहला उसका शक शिवानी पर गया, क्योंकि उसके कपड़ों पर खून का निशान था। लेकिन शिवानी की मासूमियत और उसका शांत व्यवहार इंस्पेक्टर साहब को उलझन में डाल रहा था। फिर उसकी नज़र निहारिका पर गई, जिसकी चीखें और आंसू कुछ ज़्यादा ही नाटकीय लग रहे थे। फिर इंस्पेक्टर साहब ने रघु से पूछा, विवेक कल रात कहाँ था? साहब ऑफिस गए थे और रात को लौटे, रघु ने जवाब दिया। इंस्पेक्टर साहब को घर का सीसीटीवी फुटेज चाहिए था, लेकिन डीवीआर जला हुआ था। किसी ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। इंस्पेक्टर साहब ने जांच को आगे बढ़ाया। विवेक की कॉल डिटेल निकलवाई। विवेक की कॉल डिटेल से एक अनजान नंबर मिला, जिसके साथ उसकी लंबी बातचीत हुई थी। इंस्पेक्टर साहब ने उस नंबर पर कॉल किया। दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज़ आई, हेलो, मैं इंस्पेक्टर यादव बोल रहा हूँ, आप विवेक को जानती थी? नहीं, शायद आपने गलत नंबर मिला दिया है, कहकर कॉल को काट दिया गया। लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने आवाज़ पहचान ली थी, ये प्रिया थी। इंस्पेक्टर साहब ने प्रिया को बुलाया और उसे सख्ती से पूछताछ की, तो उसने कबूल किया कि उसे विवेक से प्यार हो गया था, लेकिन उसने उसे नहीं मारा। विवेक के लैपटॉप में एक ईमेल मिला जो उसने अपने दोस्त विक्रम को लिखा था। मुझे लगता है मेरे पीछे कोई पड़ा है और कोई मुझे धमकी दे रहा है। अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे घर की तलाशी लेना। इंस्पेक्टर साहब ने तुरंत घर की तलाशी शुरू की। विवेक की अलमारी में एक डायरी मिली। उसमें लिखा था, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन मेरे आसपास हर कोई मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिन बच पाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब ने घर का दोबारा मायना शुरू किया। ड्राइंग रूम में एक छोटा सा गुप्त कमरा मिला, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। वहाँ एक पुराना फ़ोन मिला जिसका सिम कार्ड निकला हुआ था, लेकिन फ़ोन की मेमोरी और कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थी। एक रिकॉर्डिंग में विवेक की आवाज़ थी, मुझे पता नहीं था मैं तुम पर इतना भरोसा कर सकता हूँ या नहीं, लेकिन अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। रिकॉर्डिंग में दूसरी आवाज़ निहारिका की थी, तुम मुझे तलाक नहीं दे सकते विवेक, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा है। विवेक की मौत का कारण
सिर्फ प्यार या बदला नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जो अपने रिश्तों के जाल में फंस गया था। शिवानी का जुनून, प्रिया का प्यार और निहारिका का शक, इन सब ने मिलकर एक ऐसी साजिश रची जिसमें विवेक की जान चली गई। जान प्रिया ने ली थी क्योंकि वो विवेक के इनकार से आहत थी। उसने सोचा था विवेक उससे शादी करेगा, लेकिन जब उसने मना किया तो प्रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर निहारिका ने प्रिया को उकसाया क्योंकि वो विवेक के धोखे से तंग आ चुकी थी। शिवानी इस साजिश में सिर्फ एक प्यादे की तरह इस्तेमाल हुई थी, लेकिन उसकी चुप्पी ने भी उसे दोषी बनाया। इंस्पेक्टर साहब ने आखिरी बार निहारिका से पूछा, तुमने चाकू क्यों उठाया? निहारिका ने आंसुओं के बीच कबूल किया, मैं सिर्फ उसे डराना चाहती थी, लेकिन जब मैं कमरे में गई तो विवेक पहले से ही मरा पड़ा हुआ था। मैंने चाकू छुआ था, इसलिए मेरे निशान उस पर आ गए हैं। इंस्पेक्टर साहब अब समझ चुके थे कि विवेक को प्रिया ने मारा है क्योंकि निहारिका ने उसे उसके लिए उकसाया था और शिवानी वो सिर्फ एक प्यादे की तरह इस्तेमाल हुई थी। विवेक की मौत सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें हर किरदार अपने प्यार, शक और बदले की आग में जल रहा था। विवेक मरा क्योंकि वो अपने रिश्तों को संभाल नहीं पाया। उसकी हंसी और उसका रुतबा भी उसे बचा नहीं सका क्योंकि उसके आसपास हर कोई उसे अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहता था। ये कहानी बताती है सच हमेशा साए में छिपा होता है और जब यह सामने आता है तो सिर्फ एक लाश ही नहीं छोड़ता बल्कि कई जिंदगियों को तबाह कर देता है।